किसी और का रंग चढ़ने न देना। जो रंग चढ़ा है कमली वाले का, जो रंग चढ़ा है सहाबा का, जो रंग चढ़ा है अहले बैत का, वो रंग यही रहेगा और इंशाअल्लाह इसी पर हमारी कामयाबी भी है और जन्नत का टिकट हमें इंशाअल्लाह अली जरूर इंशाअल्लाह। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया, वरना ये गुफ्तगू करने का कोई महल नहीं है। फिर कभी आएंगे तो इंशाअल्लाह इस पर तफसील से गुफ्तगू होगी, क्योंकि मामला और ये महीना दूसरा है। थोड़ी सी गुफ्तगू और समाअत फरमा ले। मैंने अर्ज किया था कि सारी कायनात हुजूर के सदक़े में बनी है। बोलो बनी गई, हुजूर के सदक़े में बनी। खुद शनासी भी मुस्तफा के सदक़े में, खुदा शनासी भी मुस्तफा के सदक़े। जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिलेगा उसी मदीने वाले सरकार से मिलेगा। अब देखें ना, आज मशीनों का दौर, हर तरफ मशीन, कान में मशीन, नकिया में मशीन, मुहा में मशीन, गर्दन में, दिल के अंदर मशीन, डालते ही नहीं, चीर के पड़ते ही नहीं पड़ते, दिमाग में मशीन, मशीन का जमाना, अंदर मशीन बाहर मशीन, आगे पीछे मशीन, घर के अंदर मशीन, मशीनी मशीन, टेक्नोलॉजी जमाना, हर तरफ मशीन। अमेरिका ने कहा हमारे पास ऐसी मशीन है जो तुम्हारा हर काम भी करेगी, वक्त पड़ेगा तो वो जंग के मैदान में जंग भी लड़ेगी, वक्त पड़ेगा वो जंग के मैदान में जंग भी लड़ेगी। ऐसी मशीन, वैसी मशीन। बरतानिया ने दावा किया हमारे पास ऐसी मशीन है, मौसम बताने वाली मशीन अलग है, खोदने वाली मशीन अलग है, जमीन का जायजा लेने वाली मशीन अलग है, चांद पर जाने वाली मशीन अलग है, हवाओं को मुसख्खर करने वाली मशीन अलग है, पढ़ाने वाली मशीन अलग है, बीमारी बताने वाली मशीन अलग है। मशीन, रोबोट भी मशीन, मोबाइल भी मशीन, कंप्यूटर भी मशीन, वॉशिंग भी मशीन, न जाने कितनी मशीन है। जब हर तरफ से इन पाखंडियों ने, हर तरफ से इन दानिशवरों ने, हर तरफ से इन साइंसदानों ने मशीन मशीन चिल्लाना शुरू किया है, तो एक आशिक मुस्तफा खड़ा हुआ, एक दीन का मानने वाला खड़ा हुआ, इस्लाम का शहजादा खड़ा हुआ। वो कहने लगा, वो अपनी मशीनों पर घमंड करने वालों, वो चांद पर कमन डालने वालों, वो हवाओं को मुसख्खर करने का दावा करने वालों, वो जमीन के अंदर घर बनाने का ख्वाब देखने वालों, और चांद पर जमीन खरीदने का ख्वाब देखने वालों, और रॉकेट लॉन्च करने वालों, और रोबोट बनाने का ख्वाब देखने वालों, हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है, तुम्हारे पास कोई ऐसी मशीन है जो सारी दुनिया को ये कहकर हैरान कर दे, आओ मेरे पास, हम तुम्हें ऐसा इंसान देंगे, ऐसी मशीन देंगे कि जो तुम चाहोगे एक लम्हे में तुम्हारे दामने मुराद को गौहरे मखसूस से भर देगा। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, आओ मेरे पास। बालिस्टर बनना चाहते हो, आओ मेरे पास। अगर तुम ताजिर बनना चाहते हो, आओ मेरे पास। अगर तुम वह क्या कहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हो, बालिस्टर बनना चाहते हो, मंतकी बनना चाहते हो, फलसफी बनना चाहते हो, आओ मेरे पास। कुतुब बनना है, आओ। गौस बनना है, आओ। हजरत बनना है, आओ। मुफ्ती बनना है, आओ। अल्लामा बनना है, आओ। तो सारी कौम घुटने टेकती हुई नजर आएगी और कहेगी, मौलाना हमारे पास ना ऐसी कोई मशीन है, ना कोई इंसान है जो एक लम्हे में तमाम नेमत से उसके दामन को भर दे। तो उस आशिक सादिक ने आवाज दिया है, आओ हम तुम्हें पता बताते हैं, एक लम्हे में अगर तुम चाहो तो तुम्हें इंजीनियर भी बना दे, तुम्हें बालिस्टर भी बना दे, मंतकी भी बना दे, फलसफी भी बना दे, अदीब भी बना दे, शहीर भी बना दे, गौस भी बना दे, कुतुब भी बना दे, अब्दाल भी बना दे, मुत्तकी भी बना दे, परहेजगार भी बना दे, औताद भी बना दे, नजबा भी बना दे। कहा वो शख्सियत कौन है? तो शहजादे ने कहा, अगर दिल की सच्ची तड़प है, आ मैं तुझे बताऊं, वो कोई और नहीं है, मालिक के कौनैन है। वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार।
सहाबिये नबी मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत। तो जो कुछ मिला है नबी के दर से मिला है, मगर कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं आज मजहबी इस्लाम पर टिप्पणियां करते हैं, बानी इस्लाम पर टिप्पणियां करते हैं ताकि लोगों के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश की जाए, नफरत फैल जाए और मजहबी इस्लाम की सही तस्वीर लोगों के सामने पेश नहीं करते हैं। काश इन लोगों ने अगर एक वर्क पढ़ लिया होता तो इनके लबों पर मुस्तफ़ा का कलमा होता, अगर एक चैप्टर इस्लाम का पढ़ लिया होता तो आज ये भौंकते हुए नजर ना आते, अपनी आंख से तासुब के ऐनक उतार चुके होते। ये क्या जाने इस्लाम क्या है, ये क्या जाने हुजूर की सीरत तैयबा क्या है। हमें गरीबों का खून चूस कर अपने महल में चरागा करने वालों को क्या पता गद्दी के लिए यतीमों गरीबों मिस्कीनों लाचारों मजबूरों पर अपनी फिरौनियत का महल खड़ा करने वालों को क्या पता इस्लाम क्या है। पूछ अपने दानिश्वरों से, पूछ अपने बड़ों से, इन फिजाओं को बदलने वाला कौन है, इन हवाओं को बदलने वाला कौन है, यतीमों को हमेशा के लिए यतीमों पर शफकत का हाथ रखने वाला कौन है, जुल्म को खत्म करने वाला कौन है, सती की रस्म को खत्म करने वाला कौन है, औरतों को मकाम इज्जत की कुर्सी देने वाला कौन है, बच्चियों को जिंदगी देने वाला कौन है, कुफ्र के बदलियों को तितर बितर करने वाला कौन है, यतीमों की आंख से आंसू पोंछने वाला कौन है, अमन शांति का गहवारा बनाने वाला कौन है, अमन का सबक देने वाला कौन है, वालिदैन का मकाम बताने वाला कौन है, हर तरफ नूर और रहमत की बरखा बरसाने वाला कौन है, खुदा तक पहुंचाने वाला कौन है, जर्रे जर्रे को नूरी बनाने वाला कौन है। तो जर्रे जर्रे से कतरे कतरे से शजरो हजर से लालो गुहर से हर सिमत से एक ही आवाज आएगी, वो कोई और नहीं आमना का लाल जनाबे मोहम्मद अरबी की जात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिसने पूरी दुनिया की हवा बदल दी, मगर तुमने तो इस्लाम को चेंज कर दिया, बदल दिया इस्लाम को। तुम ये कहते हो इस्लाम लोगों का हक मार लेता, इस्लाम हक मारता है? तारीख अपनी उठाओ पढ़ो, इस्लाम हक मारता नहीं बल्कि हक देता है। मोहब्बत से बोलो। एक अंग्रेज लिखता है कि हमने इंसाफ सीखा तो हजरत उमर से। बहुत खूब हजरत माशाअल्लाह। किससे सीखा? हजरत उमर से। हजरत उमर से। और बेवा औरतों को, मजलूमों को और अमीर और गरीब में खत इम्तियाज खींचने वालों, ओ हजरत उमर की सीरत से नावाकिफ लोगों, तुमने न जाना इस्लाम क्या है। तुमने तो गरीबों को कुचला, यतीमों को मारा, औरतों को बेटियों को अपने जूते की नोक पर रखा, मगर ये इस्लाम का शहजादा नाम उसका उमर इब्ने खत्ताब है, खुद ऊंटनी की महार पकड़ के चल रहा है और ऊंटनी पर उसका गुलाम बैठा है। बस बोले ये इस्लाम है। तुमने इस्लाम को समझा नहीं, तुमने इस्लाम को जाना नहीं। अल्लाह अल्लाह वही हजरत उमर फारूक आजम का जमाना है, देखा नहीं कि ये लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत इंसाफ किया है, मजहबी इस्लाम जो दूसरों को इंसाफ करने नहीं देता। हमने कहा कि तुमने हजरत उमर की सीरत की किताब अव्वल का वर्क अव्वल पढ़ लिया होता तो आज तुम भी कहते नजर आते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उमर का इंसाफ मशहूर है, आज भी उनके नाम से कितने शैतान भगते नजर आते हैं। उमर नाम ले लो, देखो कैसी मिर्ची लगती है, कितनी जोर का भगता है। हमें वो बड़कवा शैतान जब भागा था तो छुटकवा है। उमर नाम ही ऐसा है, अगर किसी बच्चे का नाम रख दो उमर तो फिर उसके तेवर देखो। मोहब्बत से बोले। इसीलिए तो कुछ लोग रखते नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो रखने पूरा घर अबू बकर उमर उस्मान हो। आए हाय हाय बहुत अच्छा इशारा रहता है। इसीलिए तो रखते नहीं।
हजरत अली ने रखा था अपने शहजादा, हाय 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 क्योंकि अली जानते थे कि अजमत मकाम उमर और सिद्दीक क्या वो जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को खुद नाम उमर अबू बकर रखा, हाय हाय उस्मान भी नाम रखा। मगर सच तो ये है कि मैले सुन्नतुल जमात ये वाहिद जमात है कि जो हकीकत में यही नाजी जमात है, क्योंकि ये सबको लेके चलती है। छोड़ने वाला ही महरूम होता, पकड़ने वाला महरूम नहीं होता। मैं जल साहब एक जगह प्रोग्राम में गया था, हजरत साबिर खाना की साइड में, वहां पर हदीस से सकलैन पर बहस हो रही थी। क्योंकि इस चीज पर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहस कर सकता हूं, लेकिन वक्त और हालात ऐसे नहीं। हदीस से सकलैन पे बहस हो रही थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया था कि कितने अहले बैत अतहार हैं जिनको लोग मानने से इनकार कर देते हैं। और हदीस से सकलैन में अल्लाह के नबी ने मुतलक अपनी औलाद का जिक्र फरमाया। और मुतलक जिक्र करने मतलब है तो उस वक्त से लेकर अब तक, अब से लेकर सुबह क़यामत तक जितने आले रसूल हैं सबसे मोहब्बत करना वाजिब है। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि दो चार चंद लोगों को चुन लो उसी में काम हो जाएगा, ऐसे काम थोड़ी बनता है। काम जब ही बनेगा जब सबको लेकर चलो। तो मैं अर्ज कर रहा वो हजरत उमर फारूक, एक मिस्री आया, मिस्री, सुनो सुनने वालों, अपने घरों से तुम भी सुनो। हमारे भाई नहीं आए हैं जो, या फिर नहीं आना चाहे तो अभी सुनो। उमर का इंसाफ ऐसा इंसाफ है कि तुम आज अमल कर लो तो कल उमर कहने लगोगे। मिस्री शख्स है, आया हजरत उमर फारूक आजम के पास, अमीरुल मोमिनीन कहाँ है, अमीरुल मोमिनीन कहाँ है। लोगों ने कहा आओ तुम्हें मिलवाता हूँ, मिलाया। हुजूर इंसाफ करें, हुजूर इंसाफ करें, क्या हुआ। में मिस्री शख्स ने कहा हजरत आपने जिस गवर्नर हजरत अमर इब्न आस को गवर्नर बनाया है, उसके बेटे ने मुझे कोड़े से मारा और कहा कि मेरी बराबरी करेगा। मैं दो करीमों का बेटा हूं और कोड़े पे कोड़े मारता रहा, कोड़े पे कोड़े मारता रहा। हजरत उमर जलाल में आए, खत लिखा, हजरत अमर इब्न आस को बुलाया और कहा जल्दी अपने बेटे के साथ आओ। खत पहुंचा, हजरत अमर इब्न आस ने पढ़ा, अपने बेटे को लेकर चले। बाजार का वक्त है, झमाझम भीड़ है, अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर खिलाफत की मसनद पर बैठे हैं, बाजार का दिन है, लोग जमा है। हजरत अमर इब्न आस गवर्नर है, उनके बेटे को खड़ा किया है, मिस्री शख्स के हाथ में चाबुक दिया है, कहा मार दो करीमों के बेटे को। मारता रहा, मार मार के लहूलुहान कर दिया। कहा पता तेरा हक पूरा हुआ, का हुजूर इंसाफ हो गया है। हजरत उमर ने अमर इब्न आस से कहा ओ अमर इब्न आस, तुमने कहां से कब से लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। सुनो ये मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम वो मजहब है जहां पर अमीर गरीब राजा प्रजा नहीं देखा जाता है, जहां पर गरीबों को कमजोरों को अपनी जूतियों के नोक पर नहीं रखा जाता, बल्कि इस्लाम तो ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूल वाह 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 वाह। तुम इस्लाम को क्या गंदा कहोगे, माज़अल्लाह। इस्लाम तो वैसे भी कल भी ऊंचा था, तुम्हारे बोलने न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने शायद देखा नहीं वो मक्का की धरती जहां पर 9 माह से बच्चों से लेकर 9 महीने तक बेटियों को जिंदा दफन कर दिया। बच्चियां रोती बाबा मुझे जाने दो, ये जमीन तड़प जाती, आसमान रोने लगता। मगर 3-3 माह की बेटियों को जलती हुई रेत को हटा हटा कर बाप उस वक्त तक अपने हाथ को बच्ची के सीने पर रख के रहता जब तक वो सिसक सिसक कर चुप न हो जाए।
9 साल की बेटियों को जब बाप जिंदा दफन करता तो हाथ जोड़कर अर्ज करती, बाबा माँ की आंचल में पड़ी रहोगी, एक बूंद पानी नहीं मांगूंगी, एक निवाला खाना नहीं मांगूंगी, पहनने के लिए कपड़े नहीं मांगूंगी, बाबा मुझे दफन न कर, मुझे दफन न कर। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर ये शतीउल कल्ब लोग जिनका दिल नहीं सीने में पत्थर था न पिघलता, अपनी बेटियों को अपने हाथ से दफन कर देते। वो माँ बाप जिनका कोई मकाम न था, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते घरों से निकाल कर भगा दिया जाता, जब तक तुम जवान थे, करने लायक थे, तुम्हारा काम था, अब निकल जाओ घर से। बाप हाथ जोड़ता बेटे के, घर में रहने दे, कोई जगह नहीं। माँ तड़पती रहती, बाप भीख मांगता रहता एक निवाले के लिए, मगर उसका कोई मकाम लोगों को समझ में ना आता। वो जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते। बेवा औरतों को एक काली कोठरी में रहने पर मजबूर किया जाता और ऊँटनियों की मेंगनी मार मार के उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती। अल्लाह अल्लाह, वो जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते कि बेवा औरतें अपने आप को मनहूस समझने लगती, सिसक कर जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन कुर्बान जाओ, एहसान मानो रहमत आलम का, मुस्तफा जाने रहमत का, मेरे आका ने सज्जदा आबेदा जाहिदा खतीजतुल कुबरा को अपने निकाह में क्या लिया, दुनिया की तमाम बेवा औरतों का मकाम बुलंद हो गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद सरकार। मुस्तफा जाने रहमत ने लोगों को बताया, वो अपनी बेटियों को जहमत समझने वालों, याद रखना ये जहमत नहीं है, ये अल्लाह की अजीम नेमत है। नबी ने अपनी बेटी सैयदा आबेदा ताहिरा फातिमा ज़हरा को अपनी सीने से लगा कर कहा, वो दुनिया वालों जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, वह उन्हें शादी अच्छी तालीम देकर शादी कर दे। सुनो, कल क़यामत के दिन जब कोई साया न होगा तो मुस्तफा की कमली उसके सर पर। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात कहकर गुजर जाना चाहता हूँ, मेरे अजीजों, तो फॉलो करना है इस्लाम को, फॉलो करना है इस्लाम को। हमारा दीन बड़ा प्यारा दीन है, इसलिए हम सबसे गुजारिश यही है कि हम इस्लाम को फॉलो करें, तालीमात इस्लाम को पसे पुष्ट ना डालें, वरना यही हालत होगी। आज हालत यही है, हमने इस्लाम की तालीम को पसे पुष्ट डाल दिया है। अपनी बेटियों को जींस पहना रहे हैं, टी शर्ट पहना रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया, टच मोबाइल दे दिया, अपनी बेटियों को टच मोबाइल दे दिया। और टच मोबाइल देने वालों, टच बाद में देना, पहले उनके हाथों में सज्जदा फातिमा की सीरत, सुभान अल्लाह, सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत की किताब उन्हें पकड़ाओ। अपने बच्चों को टच मोबाइल देने से पहले उन्हें कुरान पढ़ना सिखाओ, उन्हें दीन के बारे में बताओ, उन्हें मदरसे में भेजो। आज हालत इतनी खराब है, यही तो मामला हुआ है। आज हर तरफ एक अजीब सा माहौल हो गया है, हमारी बेटियों पर, हमारी बहुओं पर और हमारी बहन बच्चियों पर, हमारे भाइयों पर एक तंजीम निकली है, हर तरफ से छापे डाल रही है कि इनके दिल और दिमाग से इस्लाम की तालीम निकालो, मुस्तफा का इश्क निकालो। निकालने के बाद इनके अंदर अंग्रेजी कल्चर डालो, अंग्रेजी कल्चर डालो। ये डांस में आगे आए, ये डांस में आगे आए, गाने में आगे आए, नाचने में आगे आए, बजाने में आगे आए, गुटखा पान खाने में आगे आए, शराब पीने में आगे आए। यही वजह थी कि न जाने कितनी बेटियां गैरों के चंगुल में फंसकर अपना दीन बर्बाद कर चुकी हैं, अपनी दुनिया बर्बाद कर चुकी हैं। इसलिए भाई के मुसलमानों, इस्लाम को फॉलो करो, सज्जदा फातिमा ज़हरा की सीरत अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, ताकि अगर कोई बदबख्त तुम्हारी बेटी की तरफ आंख उठाए तो तुम्हारी बेटी उसके गिरेबान में हाथ डालकर कहे, बदबख्त आंखें नीची कर, आंखें नोच ली जाएंगी, तू क्या हमारा ईमान खींचेगा, तू क्या हमारा ईमान छीनेगा। सुन, हमारी घुट्टियों में हमारी माओ ने सैयदा ज़हरा का इश्क पिलाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। इसलिए इस्लाम को फॉलो करो, उससे सबसे अच्छा तरीका ये है इस्लामी कॉलेज में अपने बच्चियों को भेजो, बेशक बेशक। इस्लामी मदारिस में अपने बच्चों और बेटियों को भेजो। हम ये नहीं कहते हैं डॉक्टर ना बनाओ, हमें अगर डॉक्टर भी हो और क्या कहते हैं आलिम दीन भी हो तो उससे अच्छा डॉक्टर कौन? आए हाय, वाह वाह वाह। जज भी हो और सुभान अल्लाह आलिम दीन भी हो तो फैसला जब करेगा तो उम्र ही याद आए आए। हाय, वाह 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 वाह। हम ये नहीं कहते जज भी बनाओ, तालीम में आगे बढ़ो। अगर हमारे नौजवानों को चश्मा चाहिए, एक तो ईयरफोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, टच मोबाइल, बाइक चाहिए, मुंह में पुकार चाहिए, समझते हैं पूरी दुनिया पर फतेह का डंडा गाड़। इस्लाम की तालीम फॉलो करो, उसके लिए मदरसा है। मेरे नबी ने सबसे पहले इसके इंतजाम फरमाया, हिजरत करने के बाद जब मस्जिद बनाई तो उसी मस्जिद में एक जगह रखी जिसे मकाम सुफ़ा कहा जाता है और कहा यहाँ तालीम दी जाए। आज मदरसे पे हमला क्यों है? आज तालीम पे हमला क्यों है? मदरसे बंद हो जाए, कोई मदरसा खुलने ना पाए, इसलिए ना मदरसा खुलेगा ना दीन की तालीम दी जाएगी। मदरसा बंद कर दो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम इसी तरह काटते रहो। ये पौधा वो है जो हरा होता रहता है, ये पौधा वो है जो हरा होता है। तुम उलमा को परेशान कर सकते हो, तुम दीन के तालिबों को परेशान कर सकते हो, मगर इस कहवारे को बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी बुनियाद मुस्तफा ने रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद सरकार, मजहबे इस्लाम। इसलिए अपने बच्चों को भेजो, दीन की तालीम दो, दुनिया की भी तालीम दो। अल्लाह अल्लाह, आज हालत इतना खराब है, कोई पीर साहब आ जाए तो यूं गड्डियां लुटाई जाती हैं, गड्डी पे गड्डी, नोट पे नोट। खानका के लिए 10,000, जलसे के लिए 50,000, इनके लिए 1 लाख, उनके लिए 2 लाख। लेकिन मदरसे की बारी आती है, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस की बारी आती है तो ऐसे पेशानी पर बल पड़ते हैं, ऐसे लगता है चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। इमाम साहब बहुत खर्चे में हो, इमाम साहब बड़ी परेशानी है। अरे नादानो, इनके पीछे खर्च करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, नबी ने फरमाया मन बाना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुंतसरिन व बिक़िरतासिन फकअन्न बनल काबता।